Yes, start. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Chandan Kumar, and my topic for today's presentation is harmony in the family, understanding feelings in relationship. But before directly jumping to the main content, let's talk about some background content that is family. So we know that what a family is: our mother, father, brother, sister, husband, wife, grandparent. We born in a family, we grow with the family, we live our most important days of life with them. So we know the importance of family. There are they are the support system for any individual. They support us, they stand with us in every stage of our life. But nowadays, as we can see, families are splitting. We are losing our values. And the worst part is that we don't know, or we are not able to understand how to revert it, how to make things right, and how to get back our family. So, in this presentation is all about understanding these values or feelings in any relationship. So, how to bring harmony in the family? First of all, वी नो कि किसी भी फैमिली में हर कोई हर किसी से किसी ना किसी रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं. मीन्स फैमिलीज में रिलेशनशिप ऑलरेडी होते हैं, हमें उन्हें बनाना नहीं पड़ता. ऑल वी हैव टू डू इज टू फुलफिल दोज रिलेशनशिप, एंड दिस इज द की टू हार्मनी इन फैमिली. तभी तो हम कहते हैं कि रिश्ते बनाने से नहीं, निभाने से बनते हैं. बट बिफोर फुलफिलिंग दिस रिलेशनशिप, ये जानना जरूरी है कि ये रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में होता है, एंड हाउ टू ब्रिंग दी हार्मनी. क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप का जो अल्टीमेट गोल है वो म्यूचुअल हैप्पीनेस ही है. सो लेट्स सी. देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ एनी रिलेशनशिप. फर्स्ट, रिलेशनशिप इज बिटवीन वन सेल्फ एंड अनदर सेल्फ. मीन्स जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स दो चीजों से मिलकर बने हैं: आई, मी यानी सेल्फ, एंड बॉडी. एक और जहाँ बॉडी की नीड्स फिजिकल फैसिलिटीज की है, लाइक मोर मनी, बिग हाउस, बिग कार, एक्सपेंसिव ड्रेस, ज्वेलरी, वहीं आई की नीड्स फीलिंग की है, रिलेशनशिप की है. यानी कोई भी रिलेशनशिप दो सेल्फ के बीच में होती है, ना कि दो बॉडीज के बीच में. बॉडी इज जस्ट अ फिजिकल मीडियम. सेकेंड इज देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशनशिप. सो किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत फीलिंग से ही होती है, एंड यही फीलिंग्स किसी भी रिलेशनशिप की पहचान होते हैं. सो किसी भी रिलेशनशिप में म्यूचुअल हैप्पीनेस होने के लिए फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है. दस इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि हम अपने रिलेशनशिप में इन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें, सो दैट वी कैन फुलफिल आवर रिलेशनशिप. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि ये फीलिंग्स रिकॉग्नाइजेबल है, हम इन्हें इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ डेफिनेटनेस. देन थर्ड इज फुलफिलमेंट ऑफ दिस फीलिंग्स विथ राइट इवेल्युएशन. आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फीलिंग, उनको फुलफिल करना भी बहुत जरूरी है विथ राइट इवेल्युएशन, कि कहीं आपकी फीलिंग सामने वाले के लिए कम या ज्यादा तो नहीं है. लाइक माँ अक्सर इस डर से बच्चे को बाहर जाने नहीं देती है कि उसे चोट ना लग जाए. दिस इज नॉट राइट इवेल्युएशन, बट केयर की फीलिंग्स है इसमें. सो अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स किसी भी रिलेशनशिप में है, तो आप भी खुश रहेंगे और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, और इसी को जस्टिस भी कहते हैं. नाउ किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी रिलेशनशिप में 9 फीलिंग्स ही होती हैं, दैट आर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. सो ट्रस्ट, द फाउंडेशनल वैल्यू इन एनी रिलेशनशिप. विश्वास. कोई भी रिलेशनशिप जो है वो फीलिंग से बनते हैं, एंड ट्रस्ट इज द फाउंडेशनल फीलिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप. ट्रस्ट मीन्स टू अश्योर कि सामने वाला भी आपको खुश और सुखी रखना चाहता है. हमें पता होता है कि हमें सामने वाले पर ट्रस्ट है, पर सामने वाले को ये चीज नहीं पता होता है.
तो ट्रस्ट नहीं होता है। तो सामने वाले को भी ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको भी उन पर ट्रस्ट है और आप भी उन्हें खुश रखना चाहते हैं। नाउ ट्रस्ट दो इंपॉर्टेंट चीजों से मिलके बना होता है, या दो चीजों पे डिपेंड करता है, दैट आर इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। यानी आपकी इंटेंशन क्या है और आपकी क्षमता कितनी है। पर कभी कभी हम सामने वाले पे ट्रस्ट खो देते हैं क्योंकि हम उनके इंटेंशन पर डाउट करने लगते हैं, जबकि प्रॉब्लम सामने वाले की कॉम्पिटेंस में होता है। सामने वाला हमें खुश तो रखना चाहता है मगर वो रख नहीं पाता है, पर हमें लगता है कि वो हमें खुश ही नहीं रखना चाहता है और हम ट्रस्ट खो देते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सामने वाले की इंटेंशन को क्वेश्चन ना करें बल्कि उनकी कॉम्पिटेंस को जाने ताकि हम उसे सॉर्ट आउट कर सके। नाउ रिस्पेक्ट। So respect is all about right evaluation, means treating them or evaluating them as they are, while over evaluation, under evaluation or otherwise evaluation is disrespect, and this can make other discomfortable. But हम जो रियल लाइफ में रिस्पेक्ट करते हैं वो रीजनेबल नहीं है। हम सामने वाले के बॉडी के बेसिस पर या उसके या उनके पास जो फिजिकल फैसिलिटीज है उसके बेसिस पर या हमारे बिलीफ्स के बेसिस पर रिस्पेक्ट करते हैं, जो रिस्पेक्ट नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेशन है। हमें हमेशा रिस्पेक्ट सेल्फ के बेसिस पे ही करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ के बेसिस पे हम सब एक दूसरे के सिमिलर है एंड कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि हमारा गोल एक है, टू बी हैप्पी। उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोग्राम है या एजेंडा है वो सेम है। हम सबके अंदर में नेचुरल एक्सेप्टेंस की फीलिंग है, सो आवर पोटेंशियल इज सेम एंड द ओनली डिफरेंस इज हाउ मच we have realized the potential of ourselves. So respect, don't discriminate. Next is affection, यानी स्नेह या लगाव। So it is the feeling of acceptance of other, like तू मेरा दोस्त है या तू मेरा भाई है, मतलब सामने वाले को खुद से रिलेट करना, इसे अफेक्शन कहते हैं। और ये तब पता होता है जब हम दोनों ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि वी बोथ वांट टू मेक ईच अदर हैप्पी। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट अफेक्शन इज। नेक्स्ट इज केयर, यानी ममता, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। दैट इज द फीलिंग ऑफ नर्चर एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव। नेक्स्ट इज गाइडेंस, वात्सल्य, फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग इन आवर रिलेटिव। जैसे टीचर का हमें गाइड करना या माता पिता का ये बताना कि ये कर लो, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। दैट इज गाइडेंस। नेक्स्ट इज रेवरेंस, दैट इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर, यानी सामने वाले की खूबियों को एक्सेप्ट करना, उसको उस चीज के लिए प्रेज करना इज रेवरेंस। लाइक यार तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, तुम इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हो, सो दैट इज रेवरेंस। नेक्स्ट इज ग्लोरी, यानी गौरव, फीलिंग ऑफ समवन हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, यानी हम कहते हैं ना यार तुमने बहुत मेहनत की है तभी तुमने ये मुकाम हासिल किया है, ना कि ये बोलना कि तुम तो लकी थे इसलिए तुम्हारा हो गया। सो रिलेशनशिप में ग्लोरी की फीलिंग होनी चाहिए, सामने वाले के ग्लोरी एक्सीलेंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता, दैट इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माय एक्सीलेंस, यानी अगर मेरी सक्सेस में या हैप्पीनेस में किसी का हाथ है तो उन्हें आभार व्यक्त करना, लाइक थैंक यू बोलना या उनके लिए पार्टी थ्रो करना। So that is gratitude. And the last is love. We all know about this, prem. This is also known as the complete value, that is the feeling of being related to everyone, and it starts from affection and no, relationship starts with affection and ends at the love, so that's why this is called as complete value. So thank you, that's it.